दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सबके अपनी परिवार एवीएन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आपके एग्जाम के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के चैप्टर वन के पार्ट टू भारत और संवैधानिक विकास से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है वो लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए फुल यूजफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो फुल देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1886 से 1991, ऑप्शन बी है 1891 से 1956, ऑप्शन सी अब 1877 से 1961, ऑप्शन डी है 1889 से 1961। क्वेश्चन नंबर 16 का चलिए 16 का आंसर हो जाएगा बी। भारतीय ये संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाए। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्ण अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने, चलिए भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 19 दिसंबर 1947। क्वेश्चन नंबर चलिए ऑप्शन डी है 30 जून 1949। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी C.N. राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के सामने है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी सदस्य द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक
के प्रांत के उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के सामने है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है V.N. राव, ऑप्शन डी है के मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी V.N. राव। क्वेश्चन नंबर 23 से जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सरकार नेवेगल नरसिम्हा राव को N. राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को प्रारूप समिति के सदस्य थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ए लिखा गया है, ई 1 है, ए 2 है, ई 1 है, एन गोपालास्वामी अंकर, ऑप्शन बी है मतलब ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन 4 है सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसको चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के सामने। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिससे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1991 में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग के सामने है। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन है कांग्रेस ने इसी तिथि को वर्ष
1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इसी तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए। 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 आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर और शेयर आप सारे ग्रुप में कर दीजिएगा।